बाकी धर्मों की तरह क्रिश्चियनिटी बोले तो ईसाई धर्म के भी अपने खुद के सिंबल्स हैं, रिचुअल्स हैं और हॉलीडेज हैं। क्रिश्चियनिटी एक बहुत बड़ा धर्म है, दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजन इसे आप कह रहे हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन दुनिया की 800 करोड़ है तो उसमें से 230 करोड़ मतलब तकरीबन 30% लोग क्रिश्चियंस। अगर भारतवर्ष की बात करें तो 140 करोड़ अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन है तो इसमें से तकरीबन 3 करोड़ क्रिश्चियंस हैं। बोले तो मोटा मोटा 2.3% है रफली। तो हमारे लिए जरूरी है कि क्रिश्चियन हॉलीडेज को थोड़ा थोड़ा हम उनका कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बना लें। ठीक है, तो देखो अभी हो क्या रहा है कि बेटा 3 दिन है क्रिश्चियनिटी में जो एक साथ मतलब आसी पास आते हैं और तीनों एक स्टोरी से कनेक्टेड। पहला दिन है जिसे कहते हैं मॉन्डी थर्सडे, फिर आता है गुड फ्राइडे और आखिरी में आता है ईस्टर संडे। आओ जरा जान लेते हैं कि इनके पीछे की कहानी आखिर क्या है। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया आएगा मॉन्डी थर्सडे। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू रिकॉग्नाइज दिस पेंटिंग। ये लियोनार्डो डा विंची की बनाई हुई द लास्ट सपर है, जिसमें क्राइस्ट अपने 12 डिसाइपल्स के साथ जेरूसलम में अपना आखिरी सपर ले रहे हैं, अपना आखिरी मील ले रहे हैं। उनके डिसाइपल बैठे हैं। दिस वन राइट हियर इज जूडस, जो बाद में इनको धोखा देंगे अभी। तो ये दिन कहलाता है जिस दिन इनका ये लास्ट सपर था, इसी को कह रहे हैं बच्चों मॉन्डी थर्सडे। इस दिन क्राइस्ट ने अपने सभी डिसाइपल्स को अपने बगल में बैठा के खाना खिलाया। साथ ही साथ इन्होंने अपनी बॉडी को बोला कि मेरी बॉडी इज लाइक अ बिस्किट, ब्रेड, माई बॉडी इज लाइक ब्रेड एंड माई ब्लड इज लाइक वाइन। और इन्होंने सभी अपने डिसाइपल्स को बोला कि आप ये ब्रेड और वाइन मेरे साथ टेस्ट करें। इसे कहते हैं यूकरिस्ट। और ये एक इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन ट्रेडिशन बताया जाता है। इसके अलावा क्राइस्ट ने अपने सभी डिसाइपल्स के चरण धोए in a very profound gesture of humility, love, right? और इन्होंने साथ ही साथ अपने डिसाइपल्स को बताया कि आज तुम में से ही एक इंसान मुझे धोखा देगा, रोमन सैनिकों को मेरी पहचान बताएगा और फिर मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, right? Which created a lot of visible disturbance within the ग्रुप। देख रहे हो सब आपस में बात करने लगे। इसी को डिनोट करता है डा विंची की ये पेंटिंग द लास्ट सपर। तो ये तो स्टोरी हुई मॉन्डी थर्सडे की। इसके बाद आता है अगला ही दिन, मॉन्डी थर्सडे के बाद आएगा गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे के दिन क्या होगा? क्राइस्ट विल बी अरेस्टेड। इनको रोमन सिपाही पकड़ लेंगे और इनको ले जा करके क्रूसिफाई कर दिया जाएगा। इनको कांटों का ताज पहनाया जाएगा और इनको क्रूसिफाई कर दिया जाएगा, जैसा कि उस समय तरीका था क्रिमिनल्स को पनिश करने का। दिस इज द क्रूसिफिक्शन। इसको गुड फ्राइडे कहते हैं, लेकिन यू डोंट विश पीपल गुड फ्राइडे, यू डोंट से हैप्पी गुड फ्राइडे, नो, बिकॉज दिस इज अ वेरी सॉम्बर डे। बहुत सीरियस डे होता है। क्रूसिफिक्शन हुआ था, इस दिन क्राइस्ट मरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो सैक्रिफाइस था वो पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक होप और सैल्वेशन लेके आया, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसको गुड फ्राइडे बोला जा रहा है। फाइनली ऐसा मानते हैं, ऐसा न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, क्रिश्चियंस इस पे बिलीव करते हैं कि अपनी मृत्यु के 3 दिन पश्चात, मतलब गुड फ्राइडे को इनका क्रूसिफिक्शन हुआ, उसके 3 दिन पश्चात क्राइस्ट रिसरेक्टेड। वो एक बार फिर से अलाइव हुए, अपने डिसाइपल्स को उन्होंने दर्शन दिया एंड देन ही रोज टू हेवन। ये भी क्रिश्चियंस मानते हैं, इसी को बोल रहे हैं रिसरेक्शन। ये कब हुआ? ये हुआ ईस्टर संडे को। ईस्टर संडे को इनके वहां, क्रिश्चियंस के वहां बहुत सारी फेस्टिविटीज होती हैं। देखो ये खाली इनका टूम्ब दिखाया जा रहा है,
बहुत सारे इनके डिसाइपल्स हैं जिन्होंने इनको देखा रिसरेक्शन के बाद। मैरी मैग्डलीन एक बताई जाती हैं जिन्होंने देखा, और भी डिसाइपल्स हैं जिन्होंने क्राइस्ट को देखा रिसरेक्शन के बाद। कई डिसाइपल्स ने ग्रुप में इन्हें देखा, एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी फंडामेंटल बिलीफ ऑफ क्रिश्चियंस। ईस्टर के दिन ईस्टर एग्स पेंट किए जाते हैं और इनको छुपाया जाता है, बच्चे इन्हें ढूंढते हैं, बिकॉज दीज एग्स आर सपोज टू सिंबलाइज बर्थ, होप, न्यू लाइफ। ठीक है, तो ये 3 दिन हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, जो क्रिश्चियन थियोलॉजी में और क्रिश्चियन धर्म में काफी महत्व रखते हैं। सी यू।